तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेताजी आपकी हिंदी बुक का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे कैरेक्टर है हवलदार साहब। हवलदार साहब हर 15 दिन कंपनी किसी काम से बाहर जाया करते थे, ठीक है। 15 दिन बाद वे बाहर जाया करते थे और एक कस्बे से निकला करते थे, कस्बे से गुजर के जाया करते थे। कस्बे के बारे में बता दूं, कस्बे में ना ही तो कुछ ज्यादा पक्के मकान थे और ना ही उसमें मतलब इतना डेवलप था वो, ठीक है। और उस कस्बे में एक बाजार था, बाजार का एक मुख्य चौराहा था, ठीक है। मुख्य चौराहा था। कस्बे में 2 स्कूल थे, एक लड़कों का स्कूल एक लड़कियों का स्कूल, ठीक है। और एक छोटा सा कारखाना था, सीमेंट का कारखाना। और नगर पालिका थी। एक नगर पालिका क्या कराती थी, नगर पालिका जिसे शौचालय बना दिया या फिर कवि सम्मेलन करा दिया है हमारे को, जैसे गाँव में या फिर कस्बे में अपने। और कवि सम्मेलन करा दिया, कबूतर के लिए छतरी बनवा दी, बस यही कराती थी। और भी कुछ थोड़े बहुत करा देती थी। तो जो स्कूल थे हमारे, उनमें एक हमारे ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल। तो मोतीलाल जी के बारे में भी है ये, और एक नेताजी के चश्मे के बारे में भी है। तो जो हमारे नगर पालिका के मुखिया थे, उन्होंने अपना सोचा कि थोड़ा पैसे वैसे बचा ले या वो कर ले। तो उन्होंने सोचा कि हम एक नेताजी की मूर्ति बनाते हैं, ये बनवाते हैं। तो उन्होंने नेताजी की मूर्ति तो बनवाई। सोचा कि कोई पास के स्थानीय मूर्तिकार मिल जाए, उससे काम हो जाए, वो बना दे। पर उन्हें कोई मिला नहीं। तो उन्होंने अपने मतलब कि कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी से कहा कि आप हमारे लिए नेताजी की मूर्ति बनाओ, ठीक है। तो ड्राइंग मास्टर जी को पैसे मिल रहे थे मूर्ति बनाने, तो उन्होंने सोचा मैं बना दूंगा। तो उन्होंने जोश जोश में महीने भर में 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया, ठीक है। तो जब उन्होंने मूर्ति बनाई, तो जो मूर्ति थी वो हमारे कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर लगी थी नेताजी की मूर्ति, ठीक है। अब नेताजी की मूर्ति की खासियत वो एक इस टाइप की नेताजी की मूर्ति थी, मतलब सर की टोपी से लेके कोट के 2 बटन था। तो इस मूर्ति को क्या कहते हैं हम, 2 फुट की मूर्ति थी, इसे कहते हैं बस्ट, ठीक है। 2 फुट की मूर्ति को बस्ट बोलते हैं। तो ये जब उन्होंने मूर्ति बनाई, तो मूर्ति तो उन्होंने बना दी, बट वे नेताजी की आंखों पे चश्मा लगाना भूल गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, एक सेकेंड। तो जो इस कहानी में कैरेक्टर हमारे कैप्टन एक लंगड़ा आदमी था। तो उसकी एक दुकान थी, चश्मों की दुकान थी, जिससे उसने अपने एक चश्मा उठाकर नेताजी को लगा दिया। जब अगले बार हवलदार साहब उधर से गुजरे, तो उन्होंने पान वाले के पास रुककर पान खाया और देखा कि जो नेताजी की मूर्ति है उस पर चश्मा लगा है। चश्मा कैसा था, गोल फ्रेम का काला चश्मा था। तो हवलदार साहब के मन में एक विचार आया कि वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। और हाँ, मूर्ति की एक खास बात और, मूर्ति संगमरमर पत्थर की थी, ठीक है, चश्मा रियल। उन्होंने कहा अगली बार जब वो उधर से गुजरे, तो उन्हें अलग चश्मा दिखा। पहले वो गोल फ्रेम, गोल मतलब चौकोर चश्मा था ब्लैक, उन्हें फिर दिखा ऐसा चश्मा, मतलब तारमाला ग्लासेस वाला चश्मा, जैसे गांधी जी का था ऐसा चश्मा। तो जब तीसरी बार गुजरे, तो उन्हें फिर से अलग चश्मा दिखा। जब वे चौथी बार उधर से आए, तो उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि क्यों भाई, तुम्हारे नेताजी रोज रोज चश्मे कैसे बदलते हैं। तो पान वाले ने कहा कि ये तो कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। और पान वाला नहीं, मतलब जब उसने पूछा कि ये तुम्हारे नेताजी चश्मे कैसे बदलते हैं, तो पान वाले ने पहले ही मुंह में पान घुसा हुआ था। पान वाला कैसे था, पान वाले का इंट्रो बता दो। पान वाला एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती थी, मतलब पेट हिलता था, ठीक है। और जब वो हंसता था तो उसकी लाल काली सी बत्ती सी दिखाई देती थी, ठीक है। तो जब उसने पूछा, तो तब पान
ठीक है। तो जब पान वाले से पूछा कि ये कौन लगाता है, तो पान वाले के मुंह में पान फूसा हुआ था। तो उसने पीछे दुकान के पीछे गया और पान फूक कर बोला, ये तो कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो जब जो हमारे हवलदार साहब थे उन्हें लगा कि कैप्टन कोई मतलब कोई कौन है कैप्टन या क्या है, तो उसने इससे जानने की कोशिश की, तो ये बताता रहा पर इसके समझ में नहीं आया। जब वे उधर से अगली बार गुजरे तो उसने फिर से ये सवाल, फिर उसने जब देखा उसकी आंखों पर चश्मा लगता नहीं था जी की आंखों पर, तो क्या हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि कैप्टन कौन है, क्या इसका रियल नेम कैप्टन है या जो ये या फिर क्या कहते हैं ये सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज का सिपाही है। तो जो हमारा पान वाला था वो बोला कि नहीं अरे हाँ ये लंगड़ा फौज में जाएगा, लगता है लंगड़ा। तो हवलदार साहब यह सुनकर बहुत दुखी हुए, क्यों? क्योंकि एक देशभक्त की ऐसा अपमान किया जा रहा है, जो हमारे मतलब देशभक्त है उसके लिए कोई अपने मन में अच्छे विचार नहीं रखता, और देशभक्ति के लिए देशभक्त को ऐसे बुरी भला कह रहा है। आजकल देशभक्ति का तो मजाक बन गया है, पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारी देशभक्ति निभा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पान वाला होता है वो कहता है उसे हवलदार साहब को कि वो आ रहा है, कैप्टन अपने आप बात कर लो इससे। पर तब तक जो हमारे हवलदार साहब थे उससे बात करने जाते हैं, तो ड्राइवर जो है वो बेचैन होता है, बोलता है जल्दी आइए हमें जाना है। तो जब हमारे जो हवलदार साहब है वे उससे कैप्टन से बात नहीं कर पाते, वो जीप में बैठते और चले जाते हैं। जब वे अगली बार आते हैं तो वहां पे अलग चश्मा था, और वे पूछने लगते हैं कैप्टन को, देखते तो कैप्टन वहां पर नहीं दिखता। तो वे पूछते हैं कि जो आज ये चश्मा अलग कैसे है, तो पान वाला उन्हें बताता है कि जो ये चश्मा है ना, ये मतलब जो ग्राहक को चश्मा पसंद आ जाता है, तो जो हमारा कैप्टन है वो नेताजी की मूर्ति से चश्मा उतारकर ग्राहक को दे देता है, उनके मूर्ति पर नया चश्मा लगा देता है। मतलब वो कहता है कि कैप्टन कहते हैं क्या कहते हैं सुभाष चंद्र बोस कि मतलब कि मैं आपसे चश्मा ले रहा हूँ, ये ग्राहक को दे रहा हूँ, क्षमा कीजिए मुझे और आप नया चश्मा ले लीजिए, ठीक है। ऐसा ऐसा करता है। उसके बाद तो अभी के लिए बाय बाय, आपको नया मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय।